गुड मॉर्निंग व सबब खैर मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज मैं इस वीडियो में क्लास 7th चैप्टर नंबर 6 अबू ख़ान की बकरी, जिनके मुसन्निफ़ है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। आज इस वीडियो में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की लिखी हुई कहानी अबू ख़ान की बकरी से जुड़ी हुई बातें पेश करेंगे। सबसे पहले आइए डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में कुछ जान लेते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 1897 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुए, जहां उनके वालिद वकालत करते थे। इब्तदाई तालीम इटावा में हुई। आला तालीम के लिए अलीगढ़ आए। सन 1923 ईस्वी में जर्मनी गए, जहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। अब यहाँ से आपसे सवाल हो सकता है कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए, तो आप कहेंगे 1897 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुए और आला तालीम के लिए यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उन्होंने अपनी तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए, तो अलीगढ़ आए। और पीएचडी उन्होंने कहाँ से किया, तो जर्मनी से। जर्मनी से वापसी के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जुड़ गए, जो कि दिल्ली में है। सन 1926 से लेकर के 1948 तक जामिया के वाइस चांसलर रहे। महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम में अहम किरदार अदा किया। आज़ादी के बाद AMU के वाइस चांसलर रहे, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। आपको भारत रत्न से नवाजा गया। आप हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया और सदर जमहूरिया भी रहे, यानी नायब सदर जमहूरिया और सदर जमहूरिया बोले तो नायब राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन एक अजीम माहिर तालीम थे। आपकी तसनीफ़ात में हाली, मुहिब वतन और तालीमी खुतबात खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। तो बच्चों, ये तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में रहा। अब आइए उनकी लिखी हुई जो कहानी है अबू ख़ान की बकरी, उसके बारे में ज़िक्र करते हैं। ये जो अबू ख़ान की बकरी है, इसके अंदर में उस चीज़ को उजागर किया गया है जो कि आज़ादी का जज्बा इंसानों और जानवरों सभी में होता है, और वो उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। इस कहानी में अबू ख़ान बकरियां पालते, मगर वो पहाड़ियों की आज़ाद हवा में सांस लेने के लिए उनके आंगन से भाग जाते। कौन? बकरी। और भेड़िए का शिकार हो जाते। अबू ख़ान की पसंदीदा बकरी चांदनी तमाम सहूलतों के बावजूद पहाड़ों में चली जाती और सारी रात भेड़िए से उसका मुकाबला होता। आइए देखते हैं दोनों में किसकी जीत होती है। कह रहे हैं कि हिमालय पहाड़ के नाम तो तुमने सुना ही होगा। उससे बड़ा पहाड़ दुनिया में कोई नहीं है, और ऊंचा इतना है कि अभी तक उसकी ऊंचाई चोटियों पर कभी कभार कोई हिम्मत वाला आदमी ही पहुंच पाता है, वो भी जैसे बस ढिया छूने को। इस पहाड़ के अंदर वादियों में बहुत सी बस्तियां भी हैं। ऐसी ही एक बस्ती अल्मोड़ा भी है। अल्मोड़े में एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अबू ख़ान। उन्हें बकरियां पालने का बहुत शौक़ था। अकेले आदमी थे, बस 1-2 बकरियां रखते। दिन भर उन्हें चराते फिरते। उनके अजीब नाम रखते। किसी का कल्लू, किसी का मंगलिया, किसी का गुजरी, किसी का हुक्म। इनसे न जाने क्या बातें करते रहते और शाम के वक्त बकरियों को लाकर बांध देते। अल्मोड़ा पहाड़ी जगह है, इसलिए अबू ख़ान की बकरियां भी पहाड़ी नस्ल की होती थीं। अबू ख़ान गरीब थे और बड़े बदनसीब। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी तोड़कर रात को भाग जाती थीं। पहाड़ी बकरी बंधे बंधे घबरा जाती। ये बकरियां भागकर पहाड़ में चली जाती थीं। वहाँ एक भेड़िया रहता था, वो उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात यह है कि न अबू ख़ान का प्यार, न शाम के दाने का लालच इन बकरियों को भागने से रोकता था, न भेड़िए का डर। बस शायद ये बात हो कि पहाड़ी जानवरों के मिजाज में आज़ादी की बहुत मोहब्बत होती है। ये अपनी आज़ादी किसी दामों देने को राज़ी नहीं होते, और मुसीबत और ख़तरों के बावजूद आज़ाद रहने को आराम और आसाइश की क़ैद से अच्छा जानते हैं। जहाँ कोई बकरी भाग निकली और अबू ख़ान बेचारे सर पकड़कर बैठ गए। उनकी समझ में ही में ना आता था कि हरी हरी घास मैं उन्हें खिलाता हूँ,
छुप छुपा कर पड़ोसियों के धान के खेत में भी उन्हें छोड़ देता हूँ। शाम को दाना देता हूँ मगर ये कम वक्त नहीं ठहरती और पहाड़ में जाकर भेड़िए को अपना खून पिलाना पसंद करती हैं। यानी अबू खान का कहना ये हुआ कि मैं बकरियों को इतनी अच्छी अच्छी ग़िज़ा खिलाता हूँ, घास देता हूँ, यहाँ तक कि खेत वाले से बचा करके धान के खेत में भी इसे छोड़ देता हूँ, फिर भी ये मेरे पास नहीं रहती और भाग जाती है और अपना खून भेड़िए को देना पसंद करती है। यानी उनका कहना ये हुआ कि हर मोहब्बत करने के बाद भी ये बकरी क्यों इस तरह करती है। जब अबू खान की बहुत सी बकरियां भाग गईं तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे अब कभी बकरी ना पालूंगा। ज़िंदगी के थोड़े दिन और हैं, बेबकरियों ही के कट जाएंगे, मगर तन्हाई बुरी चीज़ है। थोड़े दिन लगे अब कभी बकरी ना पालूंगा। थोड़े दिन तो अबू खान बेबकरियों के रहे, आखिर न रहा गया। एक दिन कहीं से एक बकरी मोल ले आए। ये बकरी अभी बच्चा ही थी, कोई साल सवा साल की होगी। पहली दफ़ा ब्याही थी। अबू खान ने सोचा कि कम उम्र बकरी लूँगा तो शायद हिले जाने और उसे जब पहले ही से अच्छे चारे देने की आदत पड़ जाएगी तो फिर ये पहाड़ का रुख न करेगी। ये बकरी थी बहुत खूबसूरत, रंग उसका बिल्कुल सफ़ेद था, बाल लंबे लंबे थे, छोटे छोटे काले काले सींग ऐसे मालूम होते थे कि किसी ने आबनोस की काली लकड़ी में खूब मेहनत से तराश कर बनाए हों। लाल लाल आँखें, तुम देखते तो कहते कि अरे ये बकरी तो हमने ले ली होती। ये बकरी देखने में ही अच्छी न थी, मिजाज की भी बहुत अच्छी थी। प्यार से अबू खान के हाथ चाटती थी। दूध चाहे तो कोई बच्चा दो ले, न लात मारती थी न दूध के बर्तन गिराती। अबू खान तो इस पर लट्टू हो गए थे, यानी बहुत आशिक हो गए थे। इसका नाम चांदनी रखा था और दिन भर उससे बातें करते रहते थे। कभी अपने चचा घसीटा खां का किस्सा उसे सुनाते थे, कभी अल्लाह बख्शे मामू नथू खां का। अबू खान ने यह सोचकर कि बकरियां शायद मेरे घर के तंग आंगन में घबरा जाती हैं, अभी इस बकरी चांदनी के लिए नया इंतज़ाम किया था। घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था, उसके चारों तरफ उन्होंने न जाने कहां कहां से कांटे जमा करके डाले थे कि कोई इसमें न आ सके। उसके बीच में चांदनी को बांधते थे और रस्सी को खूब लंबी रखते थे कि खूब इधर उधर घूम सके। इस तरह चांदनी को अबू खान के यहाँ खासा ज़माना गुजर गया और अबू खान को यकीन हो गया कि आखिर को एक बकरी तो हिले गई, अब ये न भागेगी। मगर अबू खान धोखे में थे। आज़ादी की ख्वाहिश इतनी आसानी से दिल से नहीं मिटती। पहाड़ और जंगल में रहने वाले आज़ाद जानवरों का दम घर की चार दीवारियों में घुरता है तो कांटों से घिरे हुए खेत में भी चैन नसीब नहीं होता। कैद सब एक सी। थोड़े दिन के लिए चाहे ध्यान बढ़ जाए मगर फिर पहाड़ और जंगल याद आते हैं और कैदी अपनी रस्सी तड़ाने की फ़िक्र करता है। अबू खान का ख्याल ठीक न था कि चांदनी पहाड़ की हवा भूल गई। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज अभी पहाड़ के पीछे ही था कि चांदनी ने पहाड़ की तरफ नज़र की। मुंह जो जगाली की वजह से चल रहा था रुक गया और चांदनी ने दिल में कहा, वो पहाड़ की चोटियाँ कैसी हसीन हैं, वहाँ की हवा और यहाँ की हवा का क्या मुकाबला। फिर वहाँ उछलना कूदना, ठोकरें खाना और यहाँ हर वक्त बंधे रहना। गर्दन में 8 पहरिया कम बख्त रस्सी, ऐसे घेरों में गधे और खच्चर ही भले चुग लें, हम बकरियों को तो ज़रा बड़ा मैदान चाहिए। इस ख्याल का आना था और चांदनी अब वो पहली सी चांदनी ही न थी। न उसे हरी हरी घास अच्छी लगती थी, न पानी मज़ा देता था, न अबू खान की लंबी दास्तानें उसे भाती थीं। दिन प्रतिदिन दुबली होने लगी, दूध घटने लगा, हर वक्त मुंह पहाड़ की तरफ रहता और रस्सी को खींचती और अजीब दर्द भरी आवाज़ से में चिल्लाती। अबू खान समझ गए कि हो न हो कोई बात ज़रूर है, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि क्या है।
ایک دن صبح جب ابو خان نے دودھ دودھ لیا تو چاندنی نے ان کی طرف منہ پھیرا اور اپنی بکریوں والی زبان میں کہا، ابو خان میاں، میں اب تمہارے پاس رہوں گی تو مجھے بڑی بیماری ہو جائے گی، مجھے تو تم پہاڑ ہی میں چلا جانے دو۔ ابو خان بکریوں کی بولی سمجھنے لگے تھے، چلا کر بولے، یا اللہ، یہ بھی جانے کو کہتی ہے، یہ بھی، اور مارے صدمے کے مٹی کی لٹیاں جس میں دودھ دھوتا تھا ہاتھ سے گری اور پاش ہو گئی، یعنی چکنا چور ہو گئی۔ ابو خان وہیں گھاس پر بکری کے پاس بیٹھ گئے اور نہایت غمگین آواز سے پوچھا، کیوں بیٹی چاندنی، تو بھی مجھے چھوڑنا چاہتی ہے؟ چاندنی نے جواب دیا، ہاں ابو خان میاں، چاہتی تو ہوں۔ ارے تو کیا تجھے چارہ نہیں ملتا یا دانا پسند نہیں ہے؟ دانا پسند نہیں ہے؟ بینے نے گھنے دانے ملا دیے ہیں کیا؟ میں آج ہی اور دانے لے آؤں گا۔ نہیں میاں، مجھے دانے کی کوئی تکلیف نہیں، چاندنی نے جواب دیا۔ تو پھر کیا رسی چھوٹی ہے، میں اور لمبی کر دوں گا۔ چاندنی نے کہا، اس سے کیا فائدہ؟ تو آخر پھر کیا بات ہے، تو چاہتی کیا ہے؟ چاندنی بولی، کچھ نہیں، بس مجھے تو پہاڑ میں جانے دو۔ یہ میرے بچوں، یہ کہانی بہت لمبی ہے، تو لہٰذا اس کہانی کا یہ ویڈیو پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 میں پھر آگے پڑھیں گے کہ آگے پھر کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک بس آج کا ویڈیو یہیں تک کہ چاندنی بولی، کچھ نہیں، بس مجھے تو پہاڑ میں جانے دو۔ آگے کیا ہوتا ہے اگلے والی ویڈیو میں سمجھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔